ये वीरान खंडहर डालमिया नगर है, जो कभी जमशेदपुर जैसी हनक रखता था। केमिकल, एस्बेस्टस, सीमेंट निर्माण से गुलजार रहता था। आज भी लोग उस दौर को याद कर गर्व और गम दोनों से भर उठते हैं। सभी लोग जीवन सरकारी नौकरी में हम लोग को लगा, लेकिन छोड़कर चले आए जितना सुविधा थी यहाँ पर। 2000 से ऊपर कंपनी की ओर से क्वार्टर अलॉटमेंट था अपने श्रमिकों के लिए, जिसमें बिजली फ्री और पानी 24 घंटा दिया जाता था। जहाँ यहाँ लोग कहते थे कि टाटा का नौकरी नहीं करके डालमिया का नौकरी बहुत बेहतरीन है। पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इंडिया में ही सप्लाई नहीं होता था, सीधे कनाडा इसका टोटल पेपर जाता था। पूरे पोल पर लगा हुआ था यूनिट हाई क्वालिटी लाउड स्पीकर, जिससे सब इम्प्लाई लोग जो भी रास्ते में चलते थे पोल के नीचे खड़ा होकर न्यूज सुनना था। इन्हीं औद्योगिक खंडहरों में फतुहा का प्रसिद्ध विजय स्कूटर बना करता था। और हाँ, ये है कभी एशिया के सबसे बड़े चीनी मिल बनमनखी के खंडहर। सिर्फ इतने ही नहीं, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मंढौड़ा सहित बिहार के कोने कोने में ऐसे खंडहर खड़े हैं जो कभी रोजगार और कारोबार से लहलहाते थे। लेकिन बुलंद कारोबार आखिर खंडहर कैसे बन गए? कौन है बिहार के इन उद्योगों की बर्बादी का कारण? कौन है वो गुनहगार जिसने बर्बाद किया कारोबार और छीन लिया रोजगार? तो जवाब है लालू और कांग्रेस। सबसे पहले नेहरू की माल भाड़ा नीति, जिसके अनुसार भारत में कहीं भी कारखाना हो, खनिजों के परिवहन को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन बने हुए माल पर यह लागू नहीं होगी। नतीजा, बिहार के खनिजों से दूसरे राज्य तो फले फूले, लेकिन बिहार के उद्योग बने हुए माल पर कम मुनाफा के कारण बिहार छोड़ने लगे। इतना ही नहीं, जब डालमिया नगर जैसे केंद्रों ने अपने प्रबंधन में इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया, तो फिरोज गांधी की रिपोर्ट के सहारे गांधी परिवार ने उनमें आग लगा दिया। बिल्कुल आज के हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह। फिर आया लालू का गुंडा राज, जिसने बचे उद्योगों, मिलों और छोटे बड़े कारखानों का काम तमाम किया। अपहरण, फिरौती, हर दिन प्रबंधन में हस्तक्षेप और रंगदारी की मार से बिहार के रोजगार के केंद्रों ने दम तोड़ दिया। 1951 तक जिस बिहार में पूरे भारत की 6.51% रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी, पूरे देश के 56 में से 33 चीनी मिलें और मात्र चीनी मिलों का रोजगार प्रतिशत ही 29.5% था, उसे लालू कांग्रेस ने इस कदर बर्बाद किया जिसका दंश बिहार झेल रहा है। देश भर में रोजगार के लिए भटक रहा है। आज बिहार का उद्योग पुनः खड़ा हुआ है, लेकिन अपने बर्बादी के सौदागरों को नहीं भूला और ना बिहार कभी भूलेगा। चाहे गुंडा राज के युवराज कितना ही झूठा वादा क्यों न करें, बिहार अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करेगा।